Good morning, dear students, and welcome to ITRC Technologies online classes. This is Azharuddin, working as vocational trainer information technology at Government High School, Bartun, Ramban. Today, we are going to discuss lecture number 5 from Data Entry and Keyboarding Skills for Level 1, Class 9th. First of all, we are going to discuss positioning of fingers on the keyboard. प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोजिशनिंग ऑफ फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड। मतलब जब हमने कीबोर्ड पे कोई भी कंटेंट टाइप करना होगा तो हमारे फिंगर्स की पोजिशनिंग क्या होनी चाहिए, किस फिंगर को कौन सी की अलॉट करनी होगी, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मास्टरी इन टाइपराइटिंग कैन बी अचीव्ड बाय हैविंग द नॉलेज ऑफ कीबोर्ड ऑपरेशन by correct positioning of fingers. In the home row approach, also called as horizontal approach, all the 8 fingers of both the hands rest on the home keys during the keyboard operation. The fingers are trained to make the correct movement to other keys in such a way that each finger returns immediately to its home key after it has depressed the corresponding key in any other row. The thumb of right hand is used to operate the space bar. तो सबसे पहले अगर हमने टाइप राइटिंग में मास्टरी को अचीव करना होगा, अगर हमने अच्छी टाइप राइटिंग करनी होगी, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ फिंगर्स आनी चाहिए। मतलब किस फिंगर को कौन सी की अलॉट करनी है। तो जब भी हमने टाइपराइटिंग स्टार्ट करनी है, मेरी बात याद रखना, टाइपराइटिंग हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले जब हमने टाइपराइटिंग स्टार्ट करनी है तो अपने फिंगर्स को, दोनों हैंड्स की फिंगर्स को, चाहे वो लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, उनकी फिंगर्स को कहाँ पे प्लेस करना है, होम रो पे प्लेस करना है। अभी होम रो कौन सी होती है, होम रो होती है जिसमें ASDFGHJKL वाली कीज होती हैं, इसको हम होम रो बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने कहाँ पे फिंगर्स को प्लेस करना है, दोनों हैंड्स की फिंगर्स को कहां पे प्लेस करना है, होम रो पे, और इसको हम बोलते हैं होम रो अप्रोच भी या हॉरिजॉन्टल अप्रोच भी। अपनी फिंगर्स को आपने ऐसे ट्रेंड करना है, आपने कीबोर्ड पे सिर्फ होम रोज की कीज को प्रेस नहीं करना है, बाकी कीज को भी प्रेस करना है, लेकिन सबसे पहले आपने फिंगर्स को कहां प्लेस करना है, होम रो पे। और अपनी फिंगर्स को आपने ऐसे ट्रेंड करना है, जब आप दूसरी रोज की कीज को भी प्रेस करोगे, उसके बाद अपने हैंड्स को फिर से अपनी फिंगर्स को कहां पे लाना है, होम रो पे प्लेस करना है। बाकी कीज को प्रेस करके भी कहां पे प्लेस करना है, अपनी फिंगर्स को होम रो पे दोबारा प्रेस करना है। अब जो थंब होता है राइट हैंड का, जो अंगूठा होता है, उससे हम क्या करते हैं, इज यूज टू ऑपरेट द स्पेस बार। उससे हम स्पेस बार को ऑपरेट करते हैं जब हमने वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग देनी होती है, वो किससे करते हैं, थंब ऑफ, अंगूठा जो होता है राइट हैंड का, उसकी वजह से। अब है एलोकेशन ऑफ कीज टू फिंगर्स। अब देखेंगे हम किस फिंगर को कौन सी की एलोकेट की जाती है। The keyboard learning process starts from the second row, home row, followed by the third row, upper row, first row, and the fourth row. अब कीबोर्ड की जो लर्निंग होती है, कीबोर्ड की जो लर्निंग का प्रोसेस होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, होम रो से, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया। और वो होम रो कौन सी होती है, जिसमें ASDFGHJKL वाली की होती है। उसके बाद कहाँ पे होता है, थर्ड रो। थर्ड रो को हम अपर रो भी बोलते हैं। और थर्ड रो कौन सी होती है, QWERTYUIOP, जिसमें ये वाली कीज होती हैं। उसके बाद फर्स्ट रो, या जिसको हम बॉटम रो भी बोलते हैं, उसमें कौन सी कीज होती है, ZXCVBNM। एंड द फोर्थ रो, और फोर्थ रो कौन सी होती है, या नंबर रो जिसको हम बोलते हैं, वो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। द फिंगर्स ऑफ बोथ द हैंड्स हैव टू ऑपरेट द कीज अलॉटेड टू देम ऑन ईच रो। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट ईच फिंगर हैज टू ऑपरेट ओनली द की अलॉटेड टू इट। जो फिंगर्स होती हैं दोनों हाथों की, लेफ्ट हैंड की और राइट हैंड की, वो क्या करती हैं, उन्हीं कीज को ऑपरेट करना है उनसे जो उनको अलॉट की गई हो। ठीक है। उन हमेशा ये बात याद रखना, हर जिस फिंगर को जो की अलॉट होगी, उस फिंगर से वही की प्रेस करनी है, दूसरी की उससे प्रेस नहीं करनी है, अगर आप चाहते हो कि आपकी टाइपिंग एक्यूरेट हो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलोकेशन ऑफ फिंगर्स ऑन द सेकंड रो। सेकेंड रो में किस फिंगर को कौन सी की एलोकेट की जाती है, अलॉट की जाती है। सेकेंड रो को हम होम रो भी बोलते हैं। प्लेस द 4 fingers ऑफ ईच हैंड ऑन होम कीज। द रिमेनिंग 2 keys G and H on the second row are operated by the fingers index finger of left and right hand respectively। तो अब हम देखेंगे होम रो में किस फिंगर को कौन सी की एलोकेट की जाती है, अलॉट की जाती है।
सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड देखेंगे। लेफ्ट हैंड में जो लिटिल फिंगर होती है उसको क्या एलोकेट, कौन सी की एलोकेट की जाती है? ए। जो मिडल होती है फिंगर होती है उसको एस, जो रिंग फिंगर होती है उसको एस, जो मिडल फिंगर होती है उसको डी, और जो इंडेक्स फिंगर होती है उसको एफ अलॉट की जाती है। ठीक है, ये आ गई लेफ्ट हैंड की बात। अब हम राइट हैंड पे आते हैं। इंडेक्स फिंगर को जे, मिडल फिंगर को के, रिंग फिंगर को एल, और लिटिल फिंगर को सेमीकोलन। अब यहाँ पे दो कीज बचती हैं, जी एंड एच। ये किसको अलॉट की जाएंगी? जी अलॉट की जाएगी लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को, और एच अलॉट की जाएगी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को। मतलब ये बात याद रखना, होम रो में इंडेक्स फिंगर से हम दो दो कीज प्रेस करते हैं। लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से हम कौन कौन सी की प्रेस करते हैं? एफ एंड जी। और राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से हम कौन कौन सी कीज प्रेस करते हैं? जे एंड एच। ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना। नेक्स्ट है एलोकेशन ऑफ कीज टू फिंगर्स ऑन द थर्ड रो। अब हम थर्ड रो पे जाएंगे जिसको हम अपर रो भी बोलते हैं। और थर्ड रो कौन सी होती है? जिसमें क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यू आई ओ पी वाली कीज होती हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज लर्निंग द कीज। Key reaches from the home row to the row above it. The learning begins with the reaches from A to Q by the left hand little finger, and from semicolon to P by the right hand little finger. This is followed by the placement of third fingers, ring fingers, to the adjoining keys W and O, and so on. In the third row, the allotment of fingers is explained below. Q, W, E, R, T, R and T are typed by the same finger. P, O, I, U, Y, U and Y are typed by the same finger. तो चलो हम अब देखते हैं थर्ड रो जो होती है उसमें किस फिंगर को कौन सी की एलोकेट की जाती है, अलॉट की जाती है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड पे जाएंगे। लेफ्ट हैंड में जो क्यू है, क्यू वाली की है, वो किसको दी अलॉट की जाती है? लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर को, और रिंग फिंगर को डब्ल्यू अलॉट की जाती है, मिडल फिंगर को ई अलॉट की जाती है, और इंडेक्स फिंगर को आर अलॉट की जाती है। ये क्या आ गया? ये लेफ्ट हैंड आ गया। अब हम राइट हैंड पे जाएंगे। राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को यू अलॉट की जाती है, मिडल फिंगर को आई अलॉट की जाती है, रिंग फिंगर को ओ अलॉट की जाती है, और लिटिल फिंगर को पी अलॉट की जाती है। अब यहां पे भी दो कीज बच रही हैं, टी और वाई। और यहां पे भी जैसे हम होम रो में हमने पढ़ा था, यहां पे भी इंडेक्स फिंगर्स ऑफ बोथ द हैंड्स, ठीक है, जो इंडेक्स फिंगर है हमारे दोनों हाथ की, लेफ्ट और राइट हैंड की, यहां पे भी उनसे हम दो दो कीज प्रेस करते हैं। लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से हम जो थर्ड रो होती है उसमें कौन कौन सी की प्रेस करते हैं? आर एंड टी। और राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से कौन कौन सी की प्रेस करते हैं? यू और वाई। ये बात याद रखना। नेक्स्ट है एलोकेशन ऑफ कीज टू फिंगर्स ऑन द फर्स्ट रो। अब हम फर्स्ट रो पे जाएंगे जिसको हम बॉटम रो भी बोलते हैं, जिसमें कौन कौन सी कीज होती हैं? जेड एक्स सी वी बी एन एम कॉमा फुल स्टॉप। After learning how to operate keys on home row and upper row, the next step is to learn how to operate keys on the first row. Keys Z, X, C, V, B, N, M, comma, full stop and backslash sign और लोकेटेड ऑन दिस रो। बोलता है अभी तक हमने पढ़ा कि होम रो में किस फिंगर को कौन सी की अलॉट की जाती है, उसके बाद हमने अपर रो के बारे में भी पढ़ा। अब हम बॉटम रो पे आते हैं। तो बॉटम रो में हम अब देखेंगे लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को कौन कौन सी की अलॉट की जाती है और राइट हैंड की फिंगर्स को कौन कौन सी की अलॉट की जाती है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड पे जाएंगे। लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को वी अलॉट की जाती, सॉरी सी अलॉट की जाती है, और मिडल फिंगर को एक्स अलॉट की जाती है, और रिंग फिंगर को जेड अलॉट की जाती है, और लिटिल फिंगर को अभी कोई अलॉट नहीं की जाती है यहाँ पे, ठीक है। और जो राइट हैंड होता है उसमें उसमें इंडेक्स फिंगर को एन अलॉट की जाती है, मिडल फिंगर को एम अलॉट की जाती है, रिंग फिंगर को कॉमा अलॉट की जाती है, और लिटिल फिंगर को फुल स्टॉप अलॉट की जाती है। ये वाली कीज अलॉट की जाती है। अब यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर्स हैं हमारी, उनसे दो दो कीज को प्रेस किया जाता है। लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है उससे दो कीज को प्रेस किया जाता है, सी को तो किया जाता है, उसके साथ वी को भी किया जाता है। और राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से भी दो कीज को प्रेस करते हैं, बी और एन को। तो ये बात याद रखना। नेक्स्ट है एलोकेशन ऑफ कीज टू फिंगर्स ऑन द फोर्थ रो। अब हम फोर्थ रो में जाएंगे जिसको हम नंबर रो भी बोलते हैं। इन दिस रो टाइप 1 2 3 विद लिटिल रिंग एंड मिडल फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड रेस्पेक्टिवली, एंड 4 and 5 with the index finger. Similarly, type 0 9 8 with little
ring and middle fingers of the right hand respectively 7 and 6 with index. अब यहाँ पे भी देखेंगे लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को कौन सी कीज अलॉट की जाती है और राइट हैंड की फिंगर्स को कौन सी कीज अलॉट की जाती है। तो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को 4 अलॉट किया जाता है, ठीक है, मिडल फिंगर को 3 अलॉट की जाती है, रिंग फिंगर को 2 अलॉट की जाती है और लिटिल फिंगर को 1 अलॉट की जाती है। लेफ्ट हैंड की बात हो रही थी, अब हम राइट हैंड पे आएंगे। राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को 7 अलॉट की जाती है, मिडल फिंगर को 8 अलॉट की जाती है, रिंग फिंगर को 9 अलॉट की जाती है और लिटिल फिंगर को 0 अलॉट की जाती है। अब यहाँ पे भी दोनों हैंड्स की जो इंडेक्स फिंगर्स होती हैं उनको दो दो कीज अलॉट की जाती है। जो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर होती है उससे हम कौन कौन सी की प्रेस करते हैं, 4 एंड 5, और जो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर होती है उससे कौन कौन सी कीज प्रेस करते हैं, 6 एंड 7। तो आपको याद रखना पड़ेगा चारों रोज में, चाहे वो होम रो हो, बॉटम रो हो, अपर रो हो, नंबर रो हो, सारी रोज में इंडेक्स फिंगर से दो दो कीज को प्रेस, चाहे वो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर हो या राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर हो, दो दो कीज को प्रेस किया जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि कीबोर्ड में सबसे पहले हम होम रो से स्टार्ट करते हैं। जब होम रो पे हम फिंगर्स को प्लेस करेंगे, जब बाकी रोज में हम कीज प्रेस करेंगे ना, प्रेस करने के बाद हमने फिंगर्स को कहां पे प्लेस करना है, दोबारा होम कीज पे लाना है। तो ये करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ फिंगर्स हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे। करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ फिंगर्स कीबोर्ड पे कैसे होती हैं। अगर आप सब इनको अच्छे से फॉलो करोगे तो आपकी टाइपिंग में 100% एक्यूरेसी आएगी, आपकी टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी कंटेंट होगा आप उसको इजीली टाइप कर सकते हो इन एन एफिशिएंट वे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।